जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारा दूसरा अपडेट में आपको मैं बताने वाला हूं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो गए थे अमेरिका ये सोच के कि भैया अमेरिका जाएंगे, कुछ पैसे पूसे लेके आएंगे और कुछ चीजों के बारे में वो करेंगे। यहां पर कुछ जो चीजें बाहर आ रही हैं कि साहब यूक्रेन के अंदर एक बड़ा चेंज आया है। यूक्रेन के अंदर जो एक वॉर टॉलरेंस थी, जो एक एंथुसियाज्म थी इस वॉर के बारे में, वो कहीं ना कहीं उसका लेवल नीचे जाने बहुत जल्दी शुरू हो चुके हैं। और यहां तक कि अमेरिका के अंदर भी इस टाइम पे, क्योंकि वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है, कोई एक बड़ा मूव लेने की कोई भी एपेटाइट इस टाइम पे या कोई एक चाह इस टाइम पे नहीं है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो ज़ेलेंस्की जो वापस आ रहे हैं इस टाइम पे, मैं तो उस चीज को ऐसे ही बोलूंगा कि भाई यूक्रेन इस टाइम पे अपना सबसे गंदा समय के थ्रू जा रहा है। बहुत टाइम तक ये लड़ाई चल रही है, करीब करीब 3 साल होने को आए हैं। लेकिन इस टाइम का जो 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 एक स्ट्रक्चर है वो इसके लिए सबसे गड़ा गंदा होगा। क्योंकि देखिए क्या होने वाला है कि जिस तरह से यूक्रेन का ये जो लड़ाई चल रही है और जिस तरह से ये लोग लड़े जा रहे हैं, रशियंस तो धीरे धीरे करके आगे घुसते ही जा रहे हैं, घुसते ही जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। लेकिन यूक्रेनियन जो सोसाइटी है वो अब थक चुकी है। और ये भी पता चल रहा है कि जो दूसरा जो इनके पास एक एक स्ट्रक्चर था जो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, बिजली, पानी, खाना, ये वो, उन चीज के ऊपर अभी काफी ज्यादा प्रेशर आना शुरू हो चुका है। क्योंकि कभी काफी टाइम से, करीब 2-3 साल से, जब से ये लड़ाई चल रही है, यूक्रेन का तो एक ही नजरिया रहा है, भैया ऑल आउट विक्ट्री, हम तो रशिया को पूरी तरह से तोड़ ताड़ के बराबर कर देंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जैसी जैसी रियलिटी बाहर आ रही है और जैसे जैसे वो रियलिटी लोगों तक जा रही है, एक जो पेसिमिज्म का जो एक एक नजरिया शुरू हो चुका है वहां पर, वो अभी दिखना, बहुत जोर से दिखना, बाहर आना शुरू हो चुका है। ठीक है, जो इन्होंने एक चीज करी थी कि भाई हम रशिया के अंदर घुस जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूं। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो वहां पर फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, काफी वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने जाके उनके साथ इंटरव्यूज करे, जहां पर उन्होंने बोला कि साहब आपको क्या लगता है अभी क्या करना चाहिए यूक्रेन को। तो काफी फ्रंटलाइन सोल्जर्स अब बोल रहे हैं कि यार बहुत हो गया, 2-3 साल से हम लोग लड़े जा रहे हैं रशिया के साथ, कोई अभी टाइम नहीं है, कोई हमारा कोई कुछ निकल नहीं रहा है इस चीज से बाहर। तो नेगोशिएशंस की तरह इस जगह को जाना चाहिए। अब देखिए काफी सारे उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, मैं कुछ आपको बताता हूं। क्योंकि उन्होंने बोला कि साहब लोग अभी डर रहे हैं फॉर अ फॉरएवर वॉर, कि भैया ये तो चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, देयर इज नो एंड इन साइट सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग। और जो सोल्जर्स फ्रंटलाइन पे हैं उनको ये भी पता चल रहा है, सोल्जर्स कमांडर्स जो फ्रंटलाइन पे हैं उनको ये भी पता है कि भैया अगर अमेरिका ने टैप बंद कर दिया तो हमारी वाट लग जाएगी। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमेरिका में आने वाला है अभी बड़ा इलेक्शन। और देखिए थोड़ा बहुत तो उसका जो पानी का टूटी जो है उसको ऑन करके रखेंगे ताकि यूक्रेन वहां से थोड़ा थोड़ा निकालता रहे। लेकिन गलती से अगर ट्रंप वापस आ गया तो इन सबको पता है कि भैया गेम अप हो जाएगी और पैसे पूसे जितने भी हमारे मिल रहे हैं वो कुछ नहीं मिलेंगे। तो अभी आप देखेंगे थोड़े टाइम के अंदर एक बड़ा पैकेज अमेरिका इनको देगा। 8-10 बिलियन डॉलर का एक पैकेज देगा जो बेसिकली उनको 3-4 महीने तक लड़ने के लिए काफी चीजें देगा। थोड़ा सा मैन पावर को पैसे पूसे देने के लिए, कुछ मर्सनरीज चले जाएंगे, कुछ हथियार चले जाएंगे। तो यूक्रेन कुछ करने की कोशिश में रहेगा। लेकिन पंगा ऐसा है कि यूक्रेन के जो लीडरशिप है वो हमेशा इन चीजों को, रादर देन पुटिंग इनटू अ डिफेंसिव, जहां पर इनका इनका एक्चुअली इंपैक्ट ज्यादा रहेगा, वो एक ऑफेंसिव जाते हैं। अब ऑफेंसिव में इन्होंने इस बारी क्या किया, ये रशिया के एक रीजन कर्स के अंदर घुस गए। वहां घुस गए तो इन्होंने बोला भैया दिस इज आवर विक्ट्री प्लान। विक्ट्री प्लान क्या है कि हम वहां पर घुस जाएंगे, उसके बाद रशिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे नेगोशिएशन करने के लिए, ताकि हमारे हाथ में कुछ हो और उस चीज को लेके हम थोड़ा नेगोशिएट उनके साथ कर सकें। इसको द ग्रेट विक्ट्री प्लान बोलते थे यूक्रेन वाले। और जो इस चीज को जेब में डाल के ज़ेलेंस्की इधर उधर पूरी दुनिया में काफी लोगों से बातें कर रहे हैं। और देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर गए थे तो ये प्लान इन इन शेप और एक्टिव था। जहां पर कर्स के अंदर एक एक पूरी तरह से ये लोग घुस गए थे और वहां पर इस रशिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश पूरी तरह से चल रही थी। बट जो भी चीजें बाहर आ रही हैं कि भाई यूक्रेन माइट बी हेडिंग इनटू इट्स डार्केस्ट मोमेंट एज फार एज द वॉर इज कंसर्न्ड। बैटलफील्ड पे जो लॉसेस उनकी चल रही हैं वो तो है, क्योंकि रशियंस तो बैक टू बैक धनाधन करके, धीरे धीरे करके, एक वो बोलते हैं ना एकदम ग्राइंडर की तरह धीरे धीरे करके आगे चली जा रहे हैं एट ग्रेट कॉस्ट टू द यूक्रेनियंस। क्योंकि यूक्रेन के पास देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, उनके पास वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स नहीं है, उनके पास जो इक्विपमेंट है सारी कट कॉपी पेस्ट, कोई इतना सा इधर से आता है, कोई इतना सा उधर से आता है, उसको जोड़ जाड़ के कुछ करके ये लोग लड़ रहे हैं। प्लस अभी आ रही है विंटर। विंटर आती है तो विंटर में क्या होता है कि आपके जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको हीटिंग करनी है, आपको पावर चाहिए, आपको खाना चाहिए, काफी कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो सोसाइटी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, पूरी तरह से अभी थक चुकी है।
यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो हैं, वो भी वेस्ट की तरफ से काफ़ी हद तक प्रेशर में अभी आ रहे हैं कि यार कहीं न कहीं इसको थोड़ा देखो यार, ये तुम सारे लड़े जा रहे हो बट ये चलने वाला नहीं है, हमको भी पता है हम ये चीज़ हार चुके हैं। तभी आप देखेंगे पूरे वेस्ट का और पूरे गहरे राज्य का जो फ़ोकस है इस टाइम पे इज़राइल और ईरान के ऊपर है, क्योंकि कहीं न कहीं आप देखेंगे यूक्रेन के अंदर अभी हो गया है नो गो ज़ोन एंड वहाँ पर आगे जाके जो कुछ मिलने वाला इनको नहीं है। तो इनको पता है कि यार ठीक है, अच्छा ये हो गया है, ये हो गया, लेट्स गेट द बेस्ट आउट ऑफ व्हाटएवर वी कैन। मीडिया तो अपने पास ही है, हम जितना मर्जी नैरेटिव है उसके बाद वहां पर स्पिन कर सकें। काफी लोग यूक्रेन को भी ये बोलना शुरू कर रहे हैं कि भाई थोड़ा डी-एस्केलेशन करो, थोड़ा सा ठंडा रखना शुरू करो, इतनी वॉर को इतना एकदम हॉट मत बना के रखो, धीरे धीरे करके इसको ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, ताकि कहीं ना कहीं रशिया के साथ कुछ बात बूत करके सेट हो जाए। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के जो अनऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई हमको ये भी समझ में आ चुका है कि वेस्टर्न एलाइज की तरफ से हमको इतनी जो शाबाशी पहले मिलती थी और एकदम भैया लड़ो हम आपके साथ हैं, ये वो चीजें अब नहीं मिलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी थक चुके हैं यार कितना। और प्लस मेन प्रॉब्लम क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज के पास इस टाइम पे हथियार बनाने की कैपेसिटी नहीं है, और ये चीज बड़ी क्लियरली दिख रही है क्योंकि वो हथियार चारों तरफ दुनिया से स्कर्च भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी हथियार भी उठा के यूक्रेन को दिए गए। यूक्रेन ने अपना जबरदस्त एक विक्ट्री प्लान बनाया कि हम यहाँ पर घुसेंगे, उसके बाद इससे इससे बात करेंगे पुतिन से, और ये बार्गेनिंग चिप में यूज कर कुरा के ये सब कुछ करा था। बट वो गेम चली नहीं, क्योंकि कर्स का ऑफेंसिव भी अभी उल्टा पड़ने वाला है और धीरे धीरे करके रशिया भी उस जगह को खाली करना शुरू कर चुका है। यूक्रेन गया था, वहां पर बाइडेन से मिला, लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट डेमोक्रेट जिससे जिनसे सब कुछ मिला, और वो रोते रोते मतलब उसको एक एक चीज चाहिए थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उसकी मीटिंग हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग तो जरूर हुई, लेकिन ट्रंप ने जो स्टेटमेंट वहां पर दे दिया उसको मिलते हुए कि साहब रशिया पुतिन मेरा अच्छा दोस्त है, डोंट वरी वी विल सॉर्ट इट आउट। तो जेलेंस्की ऐसे देख रहा था यार हम भी हैं आपके दोस्त साहब, हमारा भी नाम ले लो करके उसने वहां पर खुले मैदान में बोला। तो ट्रंप ने उसको जरा हाँ ठीक है करके उसको साइड कर दिया। तो एक मैसेज जरूर जा रहा है कि अगर गलती से ट्रंप आ गया अमेरिका के अंदर तो भैया गेम पूरी तरह से अप हो जाएगा। तो इसका मेन वो क्या है कि भाई जो इलेक्शंस है अमेरिका के अंदर वो ज़ेलेंस्की के लिए सबसे खराब खबर है, क्योंकि ही कैन नॉट एक्चुअली फाइट थ्रू दिस इलेक्शन। क्योंकि इसको अगर इलेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया दूसरा रिजल्ट आ गया तो इसकी बैंड तो बजेगी बजेगी, बट ये जो पॉलिटिक्स है यूएस के अंदर उसमें यूक्रेन की वॉर अब बहुत ही आगे और बहुत बड़ा फैक्टर बन चुकी है। अगर देखिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट की अगर आप ये विजिट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज दिखेगा। यूक्रेन को प्रॉमिस किया गया था कि वेस्टर्न एलाइज एक एक डिस्कशन करेंगे कि भाई रशिया की टेरिटरी के अंदर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स कर सकते हैं, और रशिया के जो मेन एसेट्स हैं उनको हिट करने के लिए यूक्रेन को परमिशन दी जाए। कई लोग ओपनली बोलते हैं हाँ हाँ हम परमिशन देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऑफिशियली जब परमिशन देने की बात आती है तो कोई उसके बारे में बात नहीं करता है। ऑफ कोर्स यूक्रेन का एक ड्रीम रहा है कि भाई मैं नेटो में घुस जाऊं, नेटो के चक्कर में अगर मेरे ऊपर रशिया कुछ करेगा तो पूरे सारे नेटो कंट्रीज को उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और ऐसा प्लान यूक्रेन का बहुत शुरू से है कि किसी तरह से बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को इसके अंदर, स्पेशली अमेरिका को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, ताकि भाई थोड़ा सा एक एक उसको एक बोलते हैं ना कवर मिल जाए और अमेरिका उसकी लड़ाई उसके लिए लड़े। अमेरिका ऐसा कुछ चाहता नहीं है, वो बोलता है कि साहब मैं नहीं घुसने वाला इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास अपने बंदे नहीं है। आपको ये चीज याद होगी अमेरिका को इस टाइम पे आर्मी में रिक्रूटमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इनकी 4.5-5 लाख की आर्मी है, और टोटल लास्ट में काउंट किया था उनका तो 3,57,000 पे उनकी फोर्सेस खड़ी थी, और वो भी वैसे भी अभी इस मिडल ईस्ट के क्राइसिस के चक्कर में चारों तरफ वहां पर 40-80 हजार तो मिडल ईस्ट में ही खड़े हैं, 50-60 हजार जर्मनी में खड़े हैं, उसके बाद 50-60 हजार क्या नाम है आपका जापान में खड़े हैं। तो ये पूरी तरह से चारों तरफ से बिखरे भी हुए हैं। यूक्रेन को ये भी समझाया गया है इस बारी कि देखिए यार ये जो भी चल रहा है इसको जरा धीरे धीरे करके कम लेके आना पड़ेगा, क्योंकि नेटो के ऊपर अभी हम कोई भी आपको बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। सो बेसिकली अगर आप देखिए ज़ेलेंस्की वेस्टर्न कंट्रीज के जो अमेरिका के टूर के बाद वापस आया तो खाली हाथ आया, व्हिच इज नॉर्मली नॉट द केस। जब भी वो गया है कुछ ना कुछ मोटा एक पैकेज पुकेज लेके आया है। यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं वो भी जरा बोलना शुरू हो गए हैं कि यार अभी ना ऐसा है, थोड़ा सीज फायर सुसायर करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर रशियंस भी हमारी टेरिटरी में रुकेंगे ठीक है, फेयर इनफ, देयर इज नथिंग मच वी कैन डू अबाउट इट। ऐसी अंडरस्टैंडिंग यूक्रेन के ऑफिशियल्स के अंदर से चुप छुपे बाहर आनी शुरू हो चुकी है। जो उनके नए फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बेसिकली ये भी बताया वेस्टर्न डिप्लोमेट्स की, देखिए यार हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वी कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। ये चीज तो हमको भी समझ में आती है, लेकिन हम ओपनली ये चीज बोल नहीं सकते आपके सामने, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट अगर हम दुनिया में बोल दें तो हमको दुनिया को ये दिखेगा कि हम पूरी तरह से हार चुके हैं। यूक्रेनियन सोसाइटी का एक सर्वे हुआ जिसमें पिछले साल 87%
ने बोला था कि साहब कोई पीस डील नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भी टेरिटरी है वो हमारी है, रशिया को पूरी खाली करनी पड़ेगी, तभी हम किसी पीस डील की तरफ आगे जा चुके हैं। वो नंबर 87% से गिर के अभी 55% पे आके गिरा है। अब वो 55 से भी धीरे-धीरे करके नीचे जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सोसाइटी अब थक चुकी है। एक वॉर, देखिए इट्स अ वेरी टायरिंग बिज़नेस। आपके सोल्जर्स इंजर होते हैं, मरते हैं, बेचारे घर से बाहर हैं, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम डंप हो रखी है। सो देयर इज़ दैट फटीग व्हिच कम्स इंटू प्ले। आफ्टर सम टाइम पीपल जस्ट से यार जो करना है करो, इस चीज़ को बंद करो, ये रोज़-रोज़ के ड्रामे हमारे से नहीं सहे जाते। तो ये एक नई सिचुएशन जो चीज़ें निकल रही हैं, दिस इज़ समथिंग आपको इसको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा जैसे-जैसे ये गेम आगे जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इसके अंदर इमीडिएट कोई चेंज आएगा, मेरे को ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि इस टाइम पे कुछ भी अगर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करेगी, तो वो इम्पैक्ट करेगा इनके इलेक्शंस के ऊपर। तो ऐसा कुछ वो होने नहीं देंगे। तो धीरे-धीरे करके बोलते हैं ना, जिस तरह से पाकिस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के रखा है, यूक्रेन को भी उसी लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर में डाल के रखेंगे। ना उसको जिंदा रखेंगे, ना उसको मरने देंगे। देखते हैं ये सिचुएशन आगे कैसे जाती है। कल रात को जनरल प्रदीप सिंह भी आ रहे हैं हमारे साथ। थोड़ी बहुत यूक्रेन की बात करेंगे, थोड़ी बहुत इज़राइल की बात करेंगे, और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कल हम जनरल प्रदीप सिंह से बात ज़रूर करेंगे। दोपहर में मैं आपसे मिलूंगा इज़राइल के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ऑल्सो आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।